हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे एक कहानी केयरिंग हस्बैंड जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 88 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करता हूँ कहानी का एपिसोड नंबर 89 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं हॉल में बैठ के सभी हंसी मजाक कर रहे थे क्योंकि बहुत दिनों के बाद सब एक साथ मिलकर बातें कर रहे थे। सब अपने अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि किसी को टाइम ही नहीं मिलता था कि इस तरह बैठ के बात कर सकें। सबको इतना खुश देख कर कबीर की मॉम बहुत अच्छा लग रहा था। कबीर की मॉम ने इधर देखा तो कबीर उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ये देख कर उन्होंने एक नौकर से कबीर के बारे में पूछा तो नौकर ने बहुत ही पोलाइटली तरीके से बोला, मैडम सर तो आप अपने स्टडी रूम में हैं। ये सुनकर कबीर के मॉम ने नौकर को वहाँ से जाने को बोला और खुद स्टडी रूम में चली गई। स्टडी रूम में पहुंचकर उन्होंने दरवाजे पर नॉक किया। तभी उन्हें अंदर से कबीर की भारी आवाज़ सुनी, कम इन। ये सुनकर कबीर की मॉम अंदर चली गई। अंदर जाके उन्होंने देखा कि कबीर लैपटॉप पे अपना कुछ काम कर रहा है। अपनी मॉम को इस समय यहाँ देखकर कबीर बोला, मॉम आप इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? आपको कुछ काम था क्या? कबीर की मॉम बोली, नहीं बस मैं देखने आई थी तुम ठीक हो ना। ये सुनकर कबीर बोला, मॉम मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी थोड़ी देर कबीर की मॉम उनसे बात करने के बाद वहाँ चली गई क्योंकि वो अपने बेटे को अच्छे से जानती थी। उन्हें पता था अगर वो थोड़ी देर और वहाँ रुकी तो कबीर उनसे नाराज़ हो ही जाएगा। वो जो अच्छे से जानती थी कि कबीर को शांति कितनी पसंद थी, इसलिए ही वो उनसे अलग दूसरे विला में रहता था। पर जब भी वो श्रेया को देखती थी तो वो हैरान पर जब भी वो श्रेया को दिखती थी तो वो हैरान हो जाती थी क्योंकि श्रेया का नेचर कबीर से बिल्कुल अपोजिट था। जहाँ कबीर को शांति पसंद थी, वहीं श्रेया बहुत ज़्यादा शरारती थी, हमेशा उछल कूद किया करती रहती थी। वो कभी भी शांति से एक जगह नहीं बैठ सकती थी। फिर भी ये सब देखकर कबीर को गुस्सा नहीं आता था, बल्कि वो श्रेया को ये सब करने देता था। ये सब देखकर वो हैरान भी थी और वो उससे ज़्यादा खुश भी थी। वो अपने बेटे के लिए बहुत खुश थी कि उसे श्रेया जैसी पत्नी मिली। भले ही उसे अभी इतनी समझ नहीं थी, पर उन्हें पता था कि समय के साथ साथ श्रेया सब कुछ सीख जाएगी। वैसे भी श्रेया अभी छोटी थी, जैसे जैसे वो बड़ी होगी वो समझदार ज़रूर हो जाएगी। वैसे तो कबीर की मॉम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उन्हें बस अपने बेटे की खुशी से मतलब था और किसी चीज़ से नहीं। वो जानती थी कि श्रेया आगे चलकर कपूर परिवार की मैडम बनेगी, इसलिए श्रेया को समझदार होना कितना ज़रूरी है। और उन्हें यह भी पता था कि कबीर श्रेया को सब कुछ सिखा देगा, इसलिए उन्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सब लोग वहाँ से चले गए क्योंकि उन सबको कुछ ना कुछ काम था। सबके जाने के बाद श्रेया अकेली घर पर थी क्योंकि आज उसे कॉलेज नहीं जाना था और ऊपर से रिया भी आज फ्री नहीं थी, वरना वो उसके साथ कहीं घूमने चली जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अब क्या करे। उसे बाहर घूमने जाना था, पर किसके साथ जाए वो यही सोच रही थी कि तभी उसे कबीर का ख्याल आया और कबीर का ध्यान आते ही उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ गई। फिर वो जल्दी से उठ के कबीर के स्टडी रूम में तरफ गई क्योंकि उसे पता था कि कबीर इस समय कहाँ हो सकता है। श्रेया बिना नॉक किए सीधा अंदर चली गई। श्रेया जैसे ही स्टडी रूम के अंदर गई, उसने देखा कबीर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है, इसलिए वो बिना कुछ बोले सीधा कबीर की गोद में बैठ गई और उसे गले लगाकर अपना छोटा सा उसके चेस्ट में रख दिया। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस उसे कस के पकड़ लिया जिससे वो अच्छे से उसकी गोद में बैठ सके। फिर वो वैसे ही अपने कॉल में बात करता रहा और साथ ही साथ वो प्यार से श्रेया के बालों को हाथ फेर रहा था, जिससे श्रेया को बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे ही थोड़ी देर कॉल से बात करने के बाद कबीर ने फ़ोन रख दिया और श्रेया की तरफ देखा जो उससे लिपटी हुई थी। ये देखकर कबीर बोला, वाइफी तुम यहाँ, तुम्हें कुछ काम था क्या? ये सुनकर श्रेया हैरान हो गई, पर उसने जल्दी से खुद को संभाला और कबीर को देखते हुए बोली, अभी आपके कहने का मतलब क्या है? क्या मैं आपसे ऐसे नहीं मिलने आ सकती? ज़रूरी नहीं
है, जब मुझे आपसे कोई काम होगा तभी मैं आपके पास आऊँ, जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये बोल के उसने पाउड बना लिया, जैसे वो कबीर की वो बात कर रही हो कि उससे कबीर से कितनी बुरी लगी है। वहीं ये सुनकर कबीर उससे घूरने लगा, क्योंकि कबीर को अच्छे से पता था कि शिया को पक्का उससे कुछ काम होगा, वरना वो उसके पास नहीं आती। और इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं, वो शिया को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, उसके रग रग से वाकिफ़ था। कबीर की नज़रें देखकर शिया सब कँपा गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसकी चोरी पकड़ गई। फिर वो अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए बोली, हब्बी, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है। कितने दिन हो गए आप मेरे साथ कहीं भी नहीं गए, हब्बी चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। ये सुन के कबीर शिया के क्यूट फेस को देखने लगा। उसके पास एक बहुत सारा काम था, पर वो शिया को इतना क्यूट सा चेहरा देख कर उसे मना करने का मन नहीं हुआ। और वैसे भी वो श्रेया के साथ कुछ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करना चाहता था। कबीर फिर श्रेया को अपने करीब खींचते हुए बोला, अच्छा तो तुम्हें कहीं बाहर घूमने जाना है तो ठीक है, हम चलेंगे, पर कहाँ जाना है वो तो बताओ। ये सुनकर श्रेया के चेहरे बड़ी सी स्माइल लग गई। वो अपने दोनों हाथ कबीर गर्दन के चारों ओर लपेटते हुए बोली, कहीं भी चलेगा हब्बी, बस आप मुझे कहीं भी लेके चलो। ये सुनकर कबीर श्रेया के गाल में पिंच करते हुए बोला, वो तो ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, पर बदले मुझे क्या मिलेगा। ये सुनकर श्रेया अपने लाल हो चुके गाल को सजाते हुए बोली, अभी आपके पास तो सब कुछ है, तो फिर मैं आपको क्या दे सकती हूँ। ये सुनकर कबीर के चेहरे पे शैतानी मुस्कान आ गई, और श्रेया के होठों की तरफ देखते हुए वो अपनी सडेसी आवाज़ में बोला, वाइफी, मुझे जो चाहिए वो मुझे तुम्हारे सिवा कोई नहीं दे सकता। ये सुनकर श्रेया कंफ्यूज हो गई, और कंफ्यूजन में कबीर को देखने लगी। तभी श्रेया ने देखा कबीर उसके होठों की तरफ देख रहा है। ये देखकर श्रेया के गाल लाल हो गए, और वो कबीर की गोद से उठने के लिए कसमसाने लगी। वो हर बार की तरह हिल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि कबीर की पकड़ बहुत मजबूत थी। श्रेया को अब अपने डिसीजन में पछतावा हो रहा था कि वो क्यों यहाँ आई। उसे यहाँ आने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए था। कबीर श्रेया को झटपटाते हुए देखकर बोला, वाइफी, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे तुमने मुझे पहले कभी किस ना किया हो। ये सुनकर श्रेया के गाल और लाल हो गए, और वो अपने छोटे छोटे हाथों से कबीर को बोली, मुझे बहुत शर्म आ रही है, प्लीज़ चुप हो जाओ। ये सुनकर कबीर श्रेया को छुड़ाते हुए बोला, अच्छा तो वाइफी को शर्म आ रही है। वाइफी, हमने तो इतनी बार किस किया है, तुम अभी तक शर्माती हो, तो तब क्या होगा। वो आगे कुछ बोल पाता, श्रेया जल्दी से कबीर पे मुंह पे हाथ रखते हुए बोली, अभी अगर आपने इससे आगे कुछ बोला तो सच में आपसे कई बात नहीं करूँगी। श्रेया को इस समय इतनी शर्म आ रही थी कि उसका मन चुल्लू भर पानी में डूब जाने का कर रहा था। शर्म के मारे वो कबीर से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। श्रेया को इतना शर्माता देख के फिर कबीर ने कुछ नहीं कहा। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका कंप्लीट होता है 89। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 89 कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अच्छा लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।